बिहार बोर्ड द्वारा जारी सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। यह भारतीय लोक दल की है। भारतीय लोक दल की इसकी आंसर होती है। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, जिसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी एवं आडवाणी जी ने किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने किए थे। यह 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, दलित पथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन महाराष्ट्र में हुआ था यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? इसका आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। यह राजस्थान में लागू हुआ था। यह 1959 में नागौर जिला में हुआ था, राजस्थान का। किस संविधान संशोधन द्वारा? 74वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। 74वें संविधान, इसका आंसर होगा बी नंबर 74वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? बलवंत ये 4 अक्षर का है तो एक कम कर दिया जाता है, त्रिस्तरीय इसका आंसर होगा। अगर रहेगा अशोक मेहता रहेगा तो अशोक 3 लेटर का है तो इसका 1 लेटर कम करते 2 स्तरीय इसका आंसर हो जाता है। अगर अशोक दिया रहेगा तो 2 स्तरीय, अगर बलवंत रहेगा 3 स्तर तो इसका आंसर होगा त्रिस्तरीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? त्रिस्तरीय। अगर यहीं पर दे देगा द्विस्तरीय, अशोक मेहता दे तो इसका क्या होगा? 2 स्तरीय हो जाएगा, अगर अशोक रहेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की थी। मद्रास चेन्नई में की गई। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया गया है? ये दिया गया सर्वप्रथम बिहार में दिया गया, जो 50% दिया गया है बिहार के राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2006 में दिया गया था। 2006 में सर्वप्रथम 2006 में दिया गया था 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्न में से सांसदों और विधायकों पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगर महाभियोग कहेगा तो ये किया जाता है राष्ट्रपति पर। दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर होगा। आंसर नंबर होगा ए। 8 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। इसका आंसर होगा अलगवाद इसका आंसर होगा डी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्होंने ही लिखा था अर्थशास्त्र पुस्तक संबंधित है राजनीतिक शास्त्र से, जिसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। इनकी एक और पुस्तक है जिसे कहा जाता है चाणक्य नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो इनमें से किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में किससे प्रभावित है? ये संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए। 11 के ऑप्शन नंबर ए कनाडा से लिया गया है।
जबकि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक दिया जाएगा तो ये लिया जाता है आयरलैंड से। अगर समवर्ती सूची रहेगा, समवर्ती सूची, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? यह है 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषा है? 22 भाषा। शुरू में कितनी थी? 14 भाषाएं। अभी कितनी है? 22 भाषाएं। किस कौन सूची में? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है? राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है किसको? भारतीय चुनाव आयोग को। भारतीय चुनाव आयोग। बोर्ड में जब एग्जाम होती है एक क्वेश्चन के दो बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने से एक क्वेश्चन का निपटी जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर भारतीय चुनाव आयोग। 13 नंबर क्वेश्चन का भारतीय चुनाव, इसकी स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था किसका? भारतीय चुनाव आयोग का हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके कौन अभी अध्यक्ष है? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? इसका आंसर होगा समवर्ती सूची में। किस में रखा गया? समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1889 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1879 ईस्वी में हुआ था जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, होवा हाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? होवा हाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए, हुनी फू सो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? इसका आंसर कंबोडिया। कंबोडिया के वो प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है हनोई समझौता। हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। यह 6 मार्च 1946 को हुआ था। ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक में बार बार पूछा जाता है। ये फ्रांस और वियतनाम के बीच हुए थे। हनोई वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। इसमें एक जेनेवा का समझौता कब हुआ था? जेनेवा का समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। जेनेवा का समझौता कब हुआ था? 1954। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? आंसर हुआ अहमदाबाद में किए थे। कहाँ किए थे? अहमदाबाद में किए थे। अहमदाबाद में किए थे। ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में किए थे। ये साबरमती नदी के किनारे किए थे 1917 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया थे। साबरमती नदी के किनारे किए थे। साबरमती नदी किनारे किए थे। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं दिया है, अलग होगा। लाहौर में किया गया है 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 ईस्वी में।
1931 ईस्वी में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी ये भी याद रखना है, कब की थे तो 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? 24 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किए थे। 1905 ईस्वी में किसने किए थे? लॉर्ड कर्जन ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो इसमें से कौन होगा? इंग्लैंड मित्र राष्ट्र में देखो कौन कौन होता है इसमें। इंग्लैंड होता है, जापान होता है, अमेरिका होता है, रूस होता है, फ्रांस आदि देश मित्र देश में होते हैं। तो इसमें से कौन हो गया? नहीं होगा। तो फ्रांस होबे करेगा, रूस होबे करेगा, ब्रिटेन, इसमें से क्या हो जाएगा? जर्मनी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी नहीं होगा। फ्रांस भी होगा, रूस भी होगा और ब्रिटेन भी होगा, जबकि जर्मनी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। कब? 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में हुआ था इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर सी नंबर, एडमंड कार्टराइटर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? न्यू डील नामक आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी? ये हुआ अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, इनमें से कौन देश दक्षेज का सदस्य नहीं है? कौन देश इसमें से नहीं है? तो इंडोनेशिया ने है, इंडोनेशिया इसमें सदस्य नहीं। कौन कौन है ये देख लीजिए, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, उसके बाद और लिख देते हैं बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और एक मालदीव है। जो इसमें से ऑप्शन में इंडोनेशिया नहीं दिया है, तो इंडोनेशिया नहीं होगा, ये सदस्य नहीं है, बाकी सब सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था? ये रहने वाला था फ्रांस का। ये नहीं कि रूसो तो रूस मार देना, नहीं, फ्रांस इसका आंसर होगा, फ्रांस का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल हिलाल का संपादन किसने किया था? आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल की थी। ऑप्शन नंबर सी, बाइबल की छपाई की थी। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया है? तो यंग इंडिया का। किसका किए हैं वो? यंग इंडिया कहते हैं। इंडिया, इनके एक और पुस्तक का नाम है सत्य के प्रयोग या इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल भी इन्होंने ही किए थे और सत्य का प्रयोग भी महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35, काउट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री पे किए थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिख ने की थी। ऑप्शन नंबर डी।
कब की थी? 22 मार्च 1985 को, 22 मार्च 1985 की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना की गई थी? चेका। ऑप्शन नंबर बी, चेका को किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी है और ये पीछे वाला भी है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन बार बार ये पूछता रहता है, इसलिए दोनों के एकदम कन्फर्म याद होना चाहिए। 15 मार्च का इसका आंसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया है? 1868 ईस्वी को। 1868 ईस्वी में किसने लगाया है? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम लगाया कब? 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट इसके बाद 40 क्वेश्चन कल आ जाएगा, क्योंकि वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा एक वीडियो बनाने में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।